और जबरदस्ती जेसीबी लाके जबरदस्ती पंगा करते हैं। पहले तो अफसरों से, कमिश्नर, सीएम, जो भी इस चीज़ में जो भी सरकारी अधिकारी लग रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे, अन्यथा ये बात नहीं हो पाई तो हम अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद हमारी जो पंचायत की जो ज़मीनें थी, रास्ता था 3 क्रम का, वो सीधा 1 किलोमीटर करीब पड़ता है और अभी ये घुमा फिरा करके उसको 3 किलोमीटर में दे रहे हैं। रास्ता कैसे रोकी जाएगी? राह नहीं रोको। तब तो उसने कही कि भाई यहाँ तो फ्लिपकार्ट काम कर रही है, हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ये बहुत पुराना रास्ता है, चकबंदी हुई कदीमी हमारा जन्म पहले तक का रास्ता है। नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सत्ता में आई और उस वक्त कांग्रेस पर आरोप था कि कांग्रेस की सरकार प्रॉपर्टी डीलरों की है और कंपनियों को जमीनें बेचकर मुनाफा पहुंचा रही है। बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया और इस मुद्दे के सहारे बीजेपी सत्तासीन हुई। लेकिन आज ये 2021 है और बीजेपी पर ये आरोप अब लगने लगे हैं कि कांग्रेस की राह पर बीजेपी भी चल रही है और प्रदेश सरकार कंपनियों को जमीनें बेच रही है। बीजेपी पर तो आरोप यहाँ तक लगे हैं कि गुरुग्राम के फरखनगर इलाके में फ्लिपकार्ट को जो ज़मीन दी गई है उसमें कंपनी ने पंचायती ज़मीन जो सड़क था उस पर भी कब्जा कर लिया गया है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर इलाके के जितने लोग हैं, मौजूद लोग हैं, वो अब धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं और कंपनी की तार फेंसिंग को उखाड़ फेंक कर बीजेपी सरकार से कई सवाल भी पूछ रहे हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरें गुरुग्राम के फरखनगर इलाके के पातली हाजीपुर पंचायत की है। आप देख सकते हैं कि एक सड़क है जो पातली गांव से निकलती है, रेलवे स्टेशन की तरफ जाती है और यहाँ पर एक रेलवे का अंडरपास है। उसमें से जैसे ही गाड़ी आगे निकल रही है आप देखिए वो रास्ता ब्लॉक लग रहा है। इस रास्ते के ठीक सामने कच्चा रास्ता दिख रहा है और ये रास्ता आगे तक जाता है, लेकिन इसको तार फेंसिंग कर दी गई है और जो लोग यात्री आने जाने वाले हैं वो निकल के जाते हैं, दूसरे रास्ते से जाते हैं। यानी कि ये तार फेंसिंग के बाद 1 किलोमीटर का सफ़र 10 किलोमीटर का हो गया है। एक गांव वाले ऐसा आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में 140 एकड़ ज़मीन इस इलाके की फ्लिपकार्ट को दी है और जो सरकार ने दी है वो 3 करोड़ 22 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से फ्लिपकार्ट को 140 एकड़ ज़मीन दी गई है। गांव वालों का आरोप है कि ये वही ज़मीन है जो फ्लिपकार्ट को दी गई है, लेकिन ये जो पुराना रास्ता है करीब 3 से 4 किला है 2 किलोमीटर के दायरे में, इसको भी ज़मीन ने तार फेंसिंग कर कब्जा कर लिया है और इस रास्ते को पूर्णतः बंद कर दिया गया है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। पहले तो लोगों को यकीन नहीं था, पहले तो लोग ये समझ रहे थे कि इस ज़मीन का मुआवजा भी पंचायत ने उठा लिया है और कंपनी को ये ज़मीन दी है, लेकिन जैसे ही पटवारी के यहाँ से कागजात निकले सबकी आंखें फटी की फटी रह गई और सब लोगों ने सरकार को कोसना शुरू कर दिया कि जो पंचायती रास्ता है जो कई सालों से है और इस इलाके के लोग इस रास्ते का प्रयोग करते हैं, उस रास्ते को भी कंपनी ने तार फेंसिंग कर बंद कर दिया है, जिससे लोगों को का परेशानियां हो रही है। दरअसल इन सभी मुद्दों को लेकर एक पंचायत भी हुई है जिसमें कई आसपास इलाके के सरपंच भी पहुंचे। इस पंचायत में यह निर्णय लिया गया है कि कंपनी और सरकार की मनमानी नहीं चलने देंगे ये लोग और इस रास्ते को किसी भी कीमत पर खाली करा कर रहेंगे। आइए सुनवाते हैं कि क्या कुछ पंचायत में फैसला हुआ है। क्या नाम है आपका? कितने साल के हो गए सर? मैं जी 75-76। हाँ, कौन सा गांव है आपका? झोंडसरा है। आप भी सरपंच रहे हैं इस इलाके का? ये रास्ता आपके वक्त भी था? पहले तो ही है। तो फिर ये अब कैसे SSIDC ने कैसे एक्वायर कर लिया? जो जमीन एक्वायर करी है इन हमारा कोई नाली सरदार बोल चाहिए अपनी मर्जी थी। जो रास्ता था पातली की पंचायत में लगा था तो पातली की पंचायत ने इसका कोई पैसा नहीं उठाया और ये इन्होंने उठा दिया। कोई ये जो एक्वायर करी है HSIDC ने 140 एकड़ फ्लिपकार्ट को दे दी गई है। अच्छा। और ये रास्ता एक का नहीं है, यहाँ से झुंडसराय का भी है, भांगुरला का भी है और कांकुरला का भी है, अड़ियर ढाणा का भी है और कासण का भी है। ये पुराना रास्ता है, रास्ता है जो रास्ता तो कच्चा है।
हाँ कच्चा रास्ता ये कच्चा ही है, अभी तो पक्का नहीं बना है ये। लेकिन ये रास्ता रेलवे स्टेशन के लिए, पातली रेलवे स्टेशन पे, जो कि इसमें आने जाने वाली 5-6 गाँव की सवारियों को बड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन विरोध किसी की कोई मानने से भी तो उनका तो प्रशासन उन्हीं का है, सब सौदा उन्हीं का है, वो इस बात में थोड़ी मानना है। वो कह कि हमें तो रास्ता का पैसा दे रखा है पंचायत से। अच्छा, पंचायत कह दी कि हमने रास्ता पैसा उठाया नहीं। रणनीति पंचायत की ये बनी है कि भाई इस रास्ता को इनके तो खोल दिया जाए, और जो देखी जाएगी, जो लड़ाई लड़ेंगे तो आगे तक लड़ेंगे। साहब एक बार नाम बता दीजिए अपना। पॉप सिंह नाम। सिंह साहब, क्या मामला है? मामला ये है कि जी ये पुराना जो है रेलवे स्टेशन है अंग्रेज़ों के वक्त का, और इस पर 7 गाँव का कासन, अलियर, ढाणा, बासहरिया, भांगरोला, काकरोला और झुंसराय का यही एक जरिया था यहाँ के जानकार। सरकारी रास्ता है। इधर पातली गांव के जो है आने जाने का रास्ता भी यही है, और पातली गांव के जो आदमी BPL की जो कॉलोनी बसी हुई है, जो हमारे बैक में बस रही है, उसका भी उनके यहाँ जाना इसी का है। स्कूल, हाई स्कूल है, हाई स्कूल में सभी गांव के बच्चे, हमारे इलाके में और स्कूल है नहीं नज़दीक, तमाम इलाके के गरीब के, अमीर के, सबके बच्चे स्कूल जाते हैं। और ये जो है ना स्कूल का रास्ता भी बंद हो गया और पातली गांव का बंद हो गया, जबकि सरपंच ने या पंचायत ने, पातली ने किसी किस्म का मुआवजा नहीं उठाया। धक्के से तारबंदी कर दी। हमने मना भी किया था, लेकिन ना माने। एक पीर बाबा की समाधि थी, बहुत पुरानी लोग जो है जड़ोला, पातली, झुंसराय, ये सब गांव के आदमी जो है उस पर बृहस्पतिवार और ये रास्ता जो इन्होंने कब्जा किया है, ये कितनी जमीन होगी और कितने रुपए की होगी? रुपये तो नहीं, 16 क्रम का रास्ता है, 16.5 क्रम का रास्ता है। हाँ, 16.5 फुट है और 3.5 क्रम का। और यहाँ से गांव से लेकर के और रेलवे स्टेशन तक का सीधा रास्ता है। अब ये कहते हैं भाई यहाँ से 2 किलोमीटर इधर जाओ, 1 किलोमीटर इधर जाओ, 1.5 किलोमीटर गढ़ी की तरफ जाओ, और फिर 1.5 किलोमीटर आओ स्टेशन के आओ, 3 किलोमीटर, जबकि सीधा 1.5 किलोमीटर था, वहाँ पर छोड़ना चाहते हैं। पीर बाबा की मजार भी इन्हें फोड़ दी, वो भी रास्ते पे पड़ती थी, उसको बहुत बड़ी मान्यता थी, बहुत लोग पूछते थे। अब भी लोग निराश है उस बात से, साधु संत सब नाराज। ठीक, सरपंच साहब, आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, निर्णय क्या हुआ अब इस रास्ते के लिए? निर्णय ये जो भी अपनी पंचायत बैठी है, इन्होंने निर्णय ये लिया है कि सरकार से बात करके रास्ता खुलवाएं, अन्यथा नहीं खुलेगा तो धरना प्रदर्शन करेंगे इस रास्ते को। क्या इसको लेकर अधिकारियों से या कंपनी के लोगों से कुछ बातचीत हुई है आप लोगों की? अभी तक कोई बात नहीं हुई थी। अभी कागज निकलवाए हैं, कल अपने पातली सरपंच SIDC ऑफिस में मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है, लेकिन अभी वो कोई मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने अपनी तात्पर्य कर दी, रास्ता ब्लॉक कर दिया गया हमारा। विभाग की सर्वे करी ओढ़ है, ठीक है, जिसमें आज तक किसी जमींदार को एक पैसा नहीं मिला है पेड़ का, और ये इनमें बाग की सर्वे रही, हॉर्टिकल्चर से करी और ये अधिकारियों के साइन रहे, और बार बार हम उनके चक्कर काट रहे हैं, ना तो जमींदारों के पैसे दे रहे हैं पेड़ का है। हाँ, पेड़ पौधों के किसी कितने के पैसे पेड़ हैं? नहीं दे रहे हैं। पेड़ काफ़ी पेड़ है, इसमें कम से कम आंवला का बाग था, अमरूद का था, और थे समाधियाँ वगैरह भी थी, सारी चीज़ें थी। उन सब का आज तक कोई पैसा नहीं दिया है, और ज़बरदस्ती JCB लाके ज़बरदस्ती पंगा करते हैं बिना मतलब का। और 2013 से आज तक कोई रोड, पानी, सीवर, लाइट कोई सुविधा नहीं दी है। और बची बात हमारे रास्तों की, ज़मीन के रास्तों की, जब पातली स्टेशन पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिसमें लड़कियां भी पढ़ने जाती है और लड़के भी जाते हैं, उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया, और ऊपर से 2-2.5 किलोमीटर घुमा के रास्ता दे दिया है। ठीक है, अब जो स्टेशन पे सवारी को 5 बजे की रेल पकड़नी है तो उन्हें 3 बजे उठ के जाना पड़ेगा, 2 घंटे का टाइम लगेगा। और पीर बाबा का जो स्थान था, तो क्या रास्ते के दोनों तरफ उनकी जमीन है, एक्वायर की जमीन, इसलिए उनकी दोनों तरफ जमीन है रास्ते के। और पहले उन्होंने पुराने नक्शे जो हाई कोर्ट में पेश करे थे, उन्होंने स्टेशन पे रास्ता भी लगा रखे थे उन्होंने, CWP 2630 में जो पेश किए थे इन्होंने HSIDC ने एक्स किया था, उसमें एक अदानी की तरफ से रास्ता लगा रखा था और एक इधर से रास्ता लगा रखा था, और सारी RR की पॉलिसी के प्लाट नहीं दिया आज तक।
और जमींदारों की सुनते नहीं। जब दफ्तर में जाते हैं तो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है मिलने का, आप बाहर जाए। तो अब आप पंचायत आप लोग किए हो? पंचायत की है हमने, पंचायत 2 गांव की पंचायत आज बुलाई है, उसके बाद हम 5 की भी बुलाएंगे। 2 बार पहले भी होली, और इलाके के लोगों को इकट्ठा करेंगे, सभी को करेंगे। ये हमारे एक पर्पज के लिए नहीं है, ये जन सामूहिक जन के लिए है, ठीक। आम आदमी के लिए है। IMT मानेसर में बादली तक की जो सवारी आती है वो भी इसी रास्ते से IMT जाती है। पहले तो सरपंच पर भी लोग आरोप लगा रहे थे। जो पातली हाजीपुर के सरपंच हैं उन पर भी आरोप था कि उन्होंने कंपनी के साथ मिलीभगत की है और पैसे लिए हैं। आज पंचायत में जब वो सरपंच पहुंचे तो कई लोगों ने सवाल किए, जिस पर सरपंच ने वो कागज़ दिखा दिया कि इस रास्ते को लेकर कोई मुआवजा नहीं लिया गया है, इस रास्ते को पंचायत ने कभी नहीं दी है, कंपनी और सरकार ने मनमानी कर इस पर कब्जा कर रही है। सरपंच की दलील के बाद लोगों में आक्रोश है और लोग सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। लोगों ने मंगलवार तक का समय दिया है कि सरकार और HSIIDC ने इस रास्ते को खाली नहीं कराया, इस रास्ते से तार फेंसिंग नहीं हटाई और पहले जैसे रास्ता चल रहा था वैसा अगर नहीं रखा तो इसके खिलाफ बड़े जन आंदोलन करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो बगल में जो KMP है, कुंडली मानेसर पलवल जो हाईवे है, उसको भी जाम करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। भाई साहब, कल शुक्रवार को सुबह सुबह ग्रामीण घर पे पहुँचे जी। बोलो भाई पंचायत ने रास्ता का पैसा उठा लिया। मुझे भाई ऐसा नहीं है, हम कागज़ लेकर आया, गाँव का कागज़ दिखाया। उसके बाद हम HIDC ऑफिस गए। HIDC ऑफिस ने मारता जवाब दिया को वस्त नाम को ब्राह्मण पंडित जी अपने वो अफसर थे वहाँ पे। उसने कही कि भाई यहाँ तो फ्लिपकार्ट काम कर रही है, हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। मगर जी रास्ता ज़मीन आपने रिक्वायरमेंट की थी हमारी। बोलो हमने ज़मीन रिक्वायरमेंट की थी, रास्ते रिक्वायरमेंट नहीं किए। मगर जी ये कागज़ मार दो रही है, हमारे रास्ते बरकरार वैसे के वैसे हैं, जिसमें हमारे 5-6 गाँवों के ये रास्ता स्टेशन का अलग है, पातली गाँव का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, दाखाना भी वहीं पे है, और हमारा आना जाना भी, और मेरी गांव की पंचायत की BPL कॉलोनी भी यहीं पे है, जो कि इसी रास्ते से आना जाना वे कर रहे हैं, जो कि +2 तक के बच्चे। उसके बाद वहाँ से आने के बाद गांव से फिर दोबारा पंचायत हुई, बात हुई। आज इसी चीज़ में बैठे हुए हैं कि मंगलवार को या तो हमारा भी रास्ता खोल देंगे, अन्यथा रास्ता नहीं खोलते तो हम भी यहाँ टेंट गाड़ के बैठ। कितनी ज़मीन एक्वायर की है और रास्ता किस किस गांव का है, कहां से कहां जोड़ता है रास्ता? देखो ज़मीन पातली गांव की रिक्वायरमेंट हुई है, जिसमें करीब 285 एकड़ के आसपास लगभग। उसमें से कुछ फ्लिपकार्ट को दी है 140 एकड़ के लगभग। उसमें जो रास्ते आ रहे हैं, अब रास्ते बंद करके चौरस प्लॉट। तो क्या रास्ते को उन्होंने एक्वायर किया है, उसके मुआवजे मिले हैं पंचायत? जी नहीं, रास्ते एक्वायर नहीं किए। अच्छा, कितने फुट का रास्ता है? रास्ता 16.5 फुट का है, कोई 11 फुट का है जी। तो अभी किस रास्ते को खोलने की आप लोग कह रहे हैं, कितने फुट का है? देखो जी, एक तो हमारे स्टेशन वाला रास्ता है जो 5-6 गाँव से जाना आना। नहीं सरपंच साहब, मेरा भी एक अनुभव रहा है, अमूमन जब पंचायत में किसी इलाके में एक्वायरमेंट होता है और पंचायती ज़मीन की बात आती है तो सरपंच से कहीं ना कहीं राय मशवरा किया जाता है। नहीं, अब तक कोई राय मशवरा नहीं। हमें तो पूजनीय स्थान था एक पीर बाबा का, वो भी उठा के अपनी मर्जी से उन्होंने रख दिया, कोई बातचीत भी नहीं की। एक जबरदस्ती सरकार का ये रोब नजर आ रहा है कि ग्रामीणों की कोई इज्जत नहीं है, ना पंचायत की मान रहे ना ग्रामीणों की मान रहे, किसी से बात भी नहीं। अब आज जो पंचायत हुई है, क्या कुछ आप लोगों ने फैसला लिया है? फैसला यही कि रास्ता और पीर बाबा को वही स्थापित करेंगे तो वे काम कर सकते हैं, हम उनके गैर सहयोग कर सकते हैं। देखो, हम उनके टांग नहीं अड़ जाएंगे, लेकिन हमें आने जाने की सुविधा बिल्कुल बढ़िया तरीके और गांव वालों से पूछ के हर तरीके की साफ सुथरे काम करेंगे तो हम उनके लिए तैयार। पातली हाजीपुर इस इलाके के कई ऐसे लोग हैं जो BPL श्रेणी में आते हैं और सरकार ने उनकी अलग बसावट की है। उनका रोजाना का आना जाना इस इलाके में होता है और आइए उनकी दर्द सुनवाते हैं कि इस रास्ते को बंद करने से उन्हें कितनी तकलीफें हो रही है। क्या नाम है आपका? पुष्पा। आप पुष्पा जी, क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? ये रास्ता क्यों बंद किया गया? जो हमारा पातली का यही रास्ता लगता है ना, तो हम BPL कॉलोनी में रहने वाले हैं, तो वहाँ जाएंगे कैसे गांव में?
तो आप तो मेन रोड पे रह रहे हो, हाँ मेन रोड पे है जी। तो फिर उस गांव में किस लिए जाना होता है? गांव में हमारा मकान है ना, तो गांव में भी तो जाना पड़ता है, कुछ भी काम हो सकता है गांव में तो। अच्छा, तो अब ये सामने जो रास्ता दिख रहा है वो बंद कर दिया? हाँ, जो सामने रास्ता है वो बंद कर दिया। तो हमने जब सवाल किया कि आखिर जो कागजात ये लोग दिखा रहे हैं अगर मैप के माध्यम से दिखाएं तो सरकार को भी समझ में आएगा कि वो कौन सा रास्ता था और आखिर इस पंचायती रास्ते को सरकार ने कैसे कंपनी को दे दी या फिर कंपनी ने इसे ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। तो इस पे गाँव पूरी पंचायत में लोगों ने वो रास्ता दिखाना शुरू किया और आप देखिए अपने स्क्रीन पे ये वो पूरा मैप है जो पुराना से पुराना रास्ता था उसको भी सरकार ने कंपनी को दे दिया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर इलाके में रोष है और जल्द ही मंगलवार के बाद इलाके के लोग कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। फिलहाल देखना होगा कि प्रदेश सरकार इनकी मांगों पर क्या कुछ अमल करती है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस।